हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। मिर्जापुर सीजन 3 के एंड में कालीन भैया पूर्वांचल के सभी बाहुबलियों को मार के और साथ ही शरद को भी मार के अकेले बाहुबली बचते हैं पूरे पूर्वांचल के। और जैसे ही वे गुड्डू से मिलने आते हैं तो पता लगता है कि गुड्डू जेल से फरार है। तो ऐसे ही बहुत कुछ हुआ मिर्जापुर के सीजन 3 में, और हम जानेंगे कि आगे आने वाले सीजन में क्या होने वाला है, और हम ये जानेंगे कि कालीन भैया ने क्यों शरद को धोखा दिया। तो चलिए इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि आखिरी एपिसोड में क्या हुआ। अब गोलू वापस मिर्जापुर लौट आती है और सारे अपडेट्स लेती है कि मिर्जापुर में क्या क्या चल रहा था जब तक वो वहां नहीं थी। जिसके बाद वो जेपी यादव के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाती है। जेपी जरीना को अपने पास बुलवाता है और माधुरी और उसकी सरकार खत्म करने का रेट पूछता है उससे। वो चाहता है कि जरीना उसकी मदद करे माधुरी की सरकार गिराने में। अगले दिन जरीना बहुत सारे एमएलए को लेकर दूसरी पार्टी के पास पहुंच रही होती है, और ऐसा लगता है कि ये सारे एमएलए दूसरी पार्टी खरीद के माधुरी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन ये सब प्लान शरद का होता है, और जिसके बाद वो जेपी यादव का ये प्लान फेल कर देता है और सारे एमएलए को एक फार्म हाउस में इकट्ठा रखता है। जेपी का ये प्लान तो फेल हो जाता है, लेकिन गोलू अब जेपी से मिलती है और उसे सपोर्ट करने को कहती है और बोलती है कि सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन बस एक ही है, एक बाहुबली, जो कि है गुड्डू पंडित। लेकिन गुड्डू पंडित अभी जेल में है, तो वो जेपी से हेल्प मांगती है कि वो किसी तरीके से गुड्डू को वहां से निकलवाए, जिसके बदले में वो उसकी मदद करेंगी। और वहीं शरद के खिलाफ सबूत लेके डिम्पी माधुरी के पास पहुंच जाती है। सीएम अब शरद को बुलाती है और उससे सच बोलने को कहती है, लेकिन शरद बस उसे कालीन भैया के जिंदा रहने वाली बात बताता है। उसके बाद माधुरी शरद से कालीन भैया के साथ अकेले मिलने को कहती है। माधुरी फिर बीना को कालीन भैया के बारे में बताने आती है, लेकिन उससे पहले ही माधुरी को उस पे शक हो जाता है और वो बात नहीं बताती है उसकी कालीन भैया जिंदा है। जेपी अब होम मिनिस्टर सोलंकी से मीटिंग फिक्स करता है और उसे अपने पास बुलवाता है और उसे बोलता है कि उसके साथ एक बाहुबली है। और फिर गोलू की एंट्री होती है और यहाँ सब मिलके सरकार गिराने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। शरद अब घर जाता है और कालीन भैया से बात करता है, और फिर कालीन भैया एक पूर्वांचल की फिर से बैठक बुलाने की बात करते हैं, जहां वो उसे फुल सपोर्ट करने की बात करने वाले होते हैं। और जैसे ही कालीन भैया को ये पता लगता है कि माधुरी को पता चल गया है कि वो जिंदा है, तो पहले तो उसे समझाते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट लास्ट में माधुरी से मिलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। माधुरी मिलने के बाद कालीन भैया से कहती है कि उनकी फैमिली उसकी हिरासत में है और उन्हें वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगी। इसके बाद प्रयागराज में अगले दिन सारे बाहुबलियों की मीटिंग होती है, और जहां पे मुनावर बोलता है कि हाकिम साहब का फैसला है कि पश्चिम के सपोर्ट के साथ पूर्वांचल की गद्दी चलेगी। और तभी एंट्री लेते हैं कालीन भैया। इसके बाद वो पूर्वांचल की गद्दी पे शरद को बैठा देते हैं एज अ किंग ऑफ मिर्जापुर, और फिर उसे वहीं पे गोली मार देते हैं। इसके बाद वो कई बाहुबलियों को भी गोली मारते हैं, और तभी वहां पे पुलिस भी मौजूद होती है जो कि बचे हुए लोगों को मार देती है। गोली चलाने के बाद किस तरीके शरद गद्दी बैठता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माधुरी बीना और लल्ला को वापस मिर्जापुर ले जा रही होती है, और बीच में गाड़ी रुकवा के वो उन्हें कालीन भैया से मिलवा देती है। यानी कि ये जो सारा खेल था वो माधुरी ने ही करवाया था, जिसके बदले में वो उनकी फैमिली को छोड़ देती है। फिर कालीन भैया जेल जाते हैं गुड्डू से मिलने, बट वहां पे ये पता चलता है कि गुड्डू तो फरार है, और वो एट द एंड गोलू से मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर ले, और ये शो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आगे आने वाले सीजन के लिए ये कई सारे पॉइंट्स हमें देखे जाता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जो कि है कालीन भैया की जो वापस एंट्री हो गई है, तो अब वो क्या करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि कालीन भैया ने पूर्वांचल के सारे बाहुबलियों और शरद को मार के यहाँ पे अपनी फैमिली बचा ली है, क्योंकि माधुरी ने उसकी फैमिली को बेट रखते हुए कालीन भैया से ये काम करवाया था। लेकिन कालीन भैया कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो अभी भी किंग ऑफ मिर्जापुर हैं, और या कहे तो किंग ऑफ पूर्वांचल हैं, क्योंकि अब वो अकेले बाहुबली बचे हैं। यहाँ पे एक नाम काफी बार शो में यूज किया गया है, लेकिन उसके बारे में हमें लगता है अगले सीजन में पता लगेगा, जो कि है हकीम का। मुनावर हमेशा फोन पे हकीम से बात करता रहता था, लेकिन अभी तक स्क्रीन पे उसको दिखाया नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि ये पश्चिम का कोई बाहुबली होगा, जैसे कि पूर्वांचल के बाहुबली कालीन भैया है, वैसे ही पश्चिम के हाकिम होंगे।
और क्योंकि कालीन भैया ने मुनावर को मार दिया है और पश्चिम का एक बाहुबली उन्होंने खत्म कर दिया है, तो अब हाकिम इसका बदला लेने अगले सीजन में जरूर आएगा और अगले सीजन में हो सकता है हम पश्चिम वर्सेस पूर्वांचल भी देखें। अब बात कर लेते हैं गुड्डू की। तो गुड्डू को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था माधुरी के द्वारा, बट गोलू ने किसी तरीके से उसे बचा लिया और अगले आने वाले सीजन में वो फिर से लड़ेंगे गद्दी के लिए और अपना बदला लेंगे उन सभी लोगों से जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले सीजन में कालीन भैया के साथ गुड्डू और गोलू ज्वाइन कर लेंगे और पश्चिम के साथ एक साथ होके लड़ेंगे, क्योंकि गुड्डू का कभी भी कालीन भैया के साथ कोई भी लफड़ा या फिर दिक्कत नहीं थी, लेकिन कालीन भैया इतनी आसानी से गुड्डू को माफ नहीं करेंगे क्योंकि गुड्डू ने मुन्ना को मारा था। सो ये कहानी क्या मोड़ लेती है वो तो हम आगे आने वाले सीजन में देखेंगे, लेकिन ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि कालीन भैया पे ट्रस्ट तो एकदम नहीं किया जा सकता और वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। यहाँ पे हम एक चीज भूल रहे हैं और एक मेन पॉइंट को मिस कर रहे हैं, जो कि है त्यागियों का। हमने ये देखा कि कैसे गोलू ने सलोनी भाभी की नस काट के वहां से भाग गई है और सलोनी भाभी की जान काफी ज्यादा खतरे में है और ये भी हो सकता है कि वो मर गई हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बच जाएंगी। और शत्रुघ्न त्यागी यानी कि छोटे, जो कि अब पूरी तरीके से बड़े का रूप ले चुके हैं, वो अगले सीजन में गोलू से इस बात का फैसला तो जरूर करेंगे और इस बात का बदला वो जरूर लेंगे उनसे। तो ये सब हुआ सीजन 3 में, जहाँ पे सबने अपना अपना बदला कहीं न कहीं तो ले ही लिया है। जैसे शरद को मरवा के सीएम माधुरी ने अपने पापा की मौत का बदला ले लिया है और वहीं पे कुछ बदले अभी भी पेंडिंग हैं, जैसे कि छोटे त्यागी का और कालीन भैया का भी। तो चलिए आगे आने वाले सीजन में देखेंगे कि क्या होता है। बट आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।